नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरे ऑटोकैड 2D एंड 3D कोर्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम था इंट्रोडक्शन पार्ट, वो हमारे लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका था। तो इस लेक्चर में हम एक हल्की सी रिवीजन करेंगे और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे जोर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा आज का जो फर्स्ट FAQ क्वेश्चन है, तो वो उस पर हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप किसी भी जो मेनू बार है वो हम उसको हाइड या फिर शो कैसे कर सकते हैं। तो उसके हमारे पास दो तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका जो आप सब जानते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार पे जाइए और शो मेनू बार पे क्लिक करिए, और अगर आपको उसको हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला तरीका। तो दूसरे तरीके के लिए हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मेरे को टाइप करना है मेन्यू, और मेन्यू बार यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर करना है। 0 वैल्यू होगी हमारी हाइड करने के लिए, और अगर हम यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ तो ये मेरा शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे 1 करता हूँ क्योंकि मेरा अभी मेनू बार अभी जो है वो हाइड है, तो मैं 1 करके एंटर कर रहा हूँ। तो अभी जो मेरा मेनू बार है वो अभी हमारा ऑन हो चुका है। तो अब इसको मैं हाइड करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, शॉर्टकट मेनू बार, एंटर और 0 फॉर द हाइड, और यहाँ पे मैं 0 प्रेस करूँगा और जो मेरा मेनू बार है वो हाइड हो चुका है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारा ये आ जाता है कि हम रिबन को कैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो रिबन को ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे, रिबन क्लोज। तो मैं जैसे इस पर एंटर करूँगा, मेरा जो रिबन है वो पूरी तरह से हाइड हो चुका है। तो उसको रीस्टोर करने के लिए मैं फिर से रिबन कमांड यूज़ करूँगा, और जो मेरा रिबन है ये शो हो चुका है। तो ये था शॉर्टकट तरीका। तो दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्मॉल वाइट बटन है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये हाइड हो जाएगा। फिर दोबारा क्लिक करेंगे, फिर से ये मिनिमाइज हो जाएगा। और अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो आप इसको एक बार दोबारा से क्लिक करिए। अब यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। तो इसी तरह से हम रिबन को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप किसी भी टूल बार या फिर आप किसी भी टैब को ऑन या ऑफ करना हो रिबन में, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रिबन के किसी भी टूल बार पे जाके राइट क्लिक करना है, और अगर आप टैब्स को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, टैब्स जो है वो हमारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक जैसे कि होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट। जो ये बार है, जो हमारी टैब बार है, ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे होती है। तो मान लीजिए आपको अगर होम टैब पूरी की पूरी आपको हाइड करनी है, तो आप यहाँ पे होम पे अनचेक कर लीजिए। तो अब जो हमारी होम बार है वो पूरी तरह से हाइड हो चुकी है। इसको रिस्टोर करने के लिए फिर से शो टैब्स में जाइए और आप होम पे क्लिक करिए। तो अब देखिए कि जो मेरी होम टैब है ये दोबारा से रिस्टोर हो चुकी है। अब आप मानिए कि अगर आपको होम टैब के बीच में ही कोई एक पर्टिकुलर टूल बार को हाइड करना है, तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं एनोटेशन टूल बार को हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा कहीं भी और पैनल्स पे जाऊँगा और एनोटेशन को अनचेक कर दूँगा। तो अब यहाँ से देखिए जो मेरी एनोटेशन टूल बार है वो हाइड हो चुकी है। और अगर मैं इसको रिस्टोर करना चाहूँ, मैं दोबारा से शो पैनल्स में जाके इसको चेक कर दूँगा। तो बस इसी तरह से हम हाइड शो कर सकते हैं डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द रिबन के। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लीजिए आपको अगर अपना UCS आइकन, जो जैसे कि जिसको ये बोलते हैं, जो हमको एक्स और वाई एक्सिस के बारे में बताता है, इसको अगर आपको हाइड या शो करना हो, या आपको व्यू क्यूब को हाइड या शो करना हो, या फिर आपको नेविगेशन बार को हाइड या शो करना हो, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल व्यू में जाना है। और यहाँ पे अगर आपको UCS आइकन को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो उसको अनचेक कर लीजिए, तो आपको UCS आइकन हाइड हो जाएगा। अगर इसको आप ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। वैसे ही व्यू क्यूब को भी हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, वैसे ही नेविगेशन बार को भी ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मान लीजिए अगर आपको पिक बॉक्स को साइज़ कम या बड़ा करना हो, या फिर क्रॉस हेयर के साइज़ को भी कम या बड़ा करना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट यूज़ करना है, OP ऑप्शंस के लिए। अब यहाँ से आप देखेंगे डिस्प्ले में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रॉस हेयर साइज़ का हमारे पास एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से साइज़ को कम या बड़ा कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। वैसे ही अगर आपको पिक बॉक्स के साइज़ को कम या ज़्यादा करना है तो आप सिलेक्शन में जाइए और पिक बॉक्स को साइज़ को भी कम या बड़ा कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ से मेरा जो साइज़ है वो
काम यह बड़ा हो चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप मान लीजिए आप जो मेरी टॉगल मेनू बार है, इसमें अगर आपको बटन को कुछ ऐड करने हैं या फिर कुछ बटन डिलीट करने हैं तो उसको कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये हमारी होती है टॉगल मेनू बार। जैसे कि आप जानते हैं मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रिड का आ जाता है, स्नैपिंग का आ जाता है, ऑर्थो का आ जाता है मेरे पास, और डायनामिक का आ जाता है। तो अगर मैं कुछ और एडिशनल ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे 3 लाइन्स बटन पे, जिसको हम कस्टमाइजेशन बटन कहते हैं। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जिन जिन ऑप्शंस पे चेक इन हुआ है या फिर जिन ऑप्शंस पे हमारे पास टिक है, वहाँ वो ऑप्शंस मेरे को टॉगल मेनू बार में शो होंगे, और जो अनचेक्ड हैं वो शो नहीं होंगे। जैसे कि मेरा जो ग्रिड बटन है ये मेरा चेक्ड है, तो अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो आप देखेंगे नीचे से जो मेरा ग्रिड ऑप्शन है ये अनचेक हो चुका है। तो वैसे ही अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ ये मेरा शो होना शुरू हो जाएगा। तो बस इसी तरह हम टॉगल मेनू बार में बटन्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में आता है कि हम अपने ऑटोकैड में यूनिट्स और लिमिट्स को कैसे सेट करें। तो यूनिट्स और लिमिट्स की सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले शॉर्टकट यूज़ करना है UN यूनिट्स के लिए। अगर आप शॉर्टकट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी है, वो आप मेरी यूनिट्स एंड लिमिट सेटिंग्स की वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। तो UN यूनिट एंटर कीजिए और यहाँ से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि टाइप, जिसमें डेसिमल आता है, इंजीनियरिंग आता है, फ्रैक्शनल आता है, साइंटिफिक आता है। तो यहाँ पे मल्टीपल, अगर आपको डबल सिस्टम में काम करना तो आर्किटेक्चर को भी चूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही प्रिसीजन का क्या रोल है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी। तो मैं इसको 0.00 पे सेट कर देता हूँ। वैसे इसकी प्रिसीजन को भी कर देता हूँ जो कि एंगुलर मोड पे है। और जैसे कि यहाँ पे डेसिमल आता है, ग्रेडियंट्स आता है, रेडियंस आता है, ये डिफरेंट जो हमारे यूनिट्स होते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। वैसे इंसर्शन स्केल का क्या यूज़ होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी। तो वैसे लाइटिंग का इंडियन, इंटरनेशनल, अमेरिकन, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरनेशनल है। और इसके साथ में एक बटन आता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का क्या रोल आता है आप मेरी यूनिट्स एंड लिमिट्स सेटिंग्स की वीडियो में जाके वहाँ से जान सकते हैं। तो बस ऐसे ही हम इसकी सेटिंग्स कर देंगे। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ से। तो इसी तरह से यूनिट्स की सेटिंग हो चुकी है। वैसे ही लिमिट्स की सेटिंग के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा LIM और मैं एंटर प्रेस करूँगा, और ये मेरा जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है इसके कोऑर्डिनेट्स दे दूँगा। इसके कोऑर्डिनेट्स जनरली हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो मैं 0 0 एंटर कर देता हूँ। और वैसे ही अब इसके बाद मेरे को ये कह रहा है कि स्पेसिफाई द अपर राइट कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर के लिए मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ 100 और 50। तो एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब मेरी जो लिमिट्स है ये सेटिंग हो चुकी है, बट लिमिट को एक्टिवेट करने के लिए मुझे पहले इसको जूम ऑल करना होगा। तो जूम ऑल के लिए मैं जूम करूँगा और इसे ऑल करूँगा। तो अब जो है मेरे पेज की जो सेटअप है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आप ऑटोकैड का जो ड्राइंग एरिया है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे OP ऑप्शंस के लिए, और यहाँ से आप डिस्प्ले में जाइए और डिस्प्ले में जाके आप कलर्स में जाके यहाँ से कलर का आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं वाइट चूज़ कर लेता हूँ, अप्लाई एंड क्लोज करूँगा, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो मेरा ड्राइंग एरिया है उसका कलर वाइट हो चुका है। तो वैसे ही आप अगर रिबन के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा शॉर्टकट यूज़ कीजिए ऑप्शंस, और यहाँ से आप कलर स्कीम को चेंज कर देंगे लाइट में। तो यहाँ पे अप्लाई करें। अब देखिए मेरा जो रिबन का जो एरिया का कलर है वो पूरा वाइट हो चुका है। तो वैसे ही अगर आप इसको दोबारा से रीस्टोर करना चाहते हैं तो अगर आप शॉर्टकट नहीं यूज़ करना चाहें वो भी मैं आपको बता दूं, उसके लिए आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शंस बटन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जाके डार्क चूज़ कर लें और कलर स्कीम को मैं रीस्टोर कर देता हूँ ब्लैक में, अप्लाई एंड क्लोज, ओके कर देता हूँ। तो जो मेरा कलर है ये डिफ़ॉल्ट रीस्टोर हो चुका है। तो चलते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम किसी भी हमारे जो ऑटोकैड का जो कस्टम टेम्पलेट है उसको कैसे सेव करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिफरेंट सेटिंग्स करनी पड़ेगी, जैसे कि यूनिट सेटिंग्स, लिमिट सेटिंग और टॉगल सेटिंग्स, जो मैंने सब बताया हुआ है आपको लास्ट लेक्चर्स में।
तो इन सब की सेटिंग्स करने के बाद आपको ऑटोकैड के यूटिलिटी बटन पे जाके यहाँ पे आपको सेव एज करना होगा एज ए ड्राइंग टेम्पलेट। तो यहाँ से आप ड्राइंग टेम्पलेट पे क्लिक करके आप फोल्डर सेलेक्ट करके नाम देके सेव कर सकते हैं। तो बस इसी तरह जो आप टेम्पलेट है उसको आप सेव कर सकते हैं फ्यूचर सेटिंग्स के लिए, तो ताकि आप बार बार सेटिंग्स चेंज ना कर पाएँ, और एक बार सेटिंग करके आप इसको सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप इसको यूज़ कर पाएँ, बार बार आपको सेटिंग्स या पेज सेटअप करने की नीड ना पड़े। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको ड्रा टूल बार के बारे में बताएंगे और मॉडिफाई टूल बार में क्या कैसे यूज़ किए जाते हैं, लाइंस को कैसे बनाया जाता है, पॉलीलाइंस क्या होती हैं, सर्कल्स क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क्स को कैसे बनाया जाता है, और भी बहुत कुछ जो कि आने वाले लेक्चर्स में आप सीख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और थैंक यू वेरी मच।